नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम तुला राशि के लिए 2025 राशिफल लेकर के आए हैं। देखिए, अगर आप तुला राशि के हैं तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। जो 2025 में ग्रहों की स्थिति बन रही है उससे क्या क्या अच्छी पॉसिबिलिटीज आपके लिए बनती है, क्योंकि खास करके शनि जो 6th हाउस में जा रहे हैं यहां से भी कुछ बहुत अच्छी संभावनाएं बना रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम्स जो है आपके वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं 2025 में, और कहां कहां आपके लिए बेनिफिट हो सकता है, इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। और कुछ बातें जिसका आपको ध्यान भी रखना चाहिए उस पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं शनि से। शनि, राहु, केतु, गुरु, ये जो ग्रह होते हैं लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं, तो उससे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले शनि से शुरू करते हैं। शनि जो है 29 मार्च 2025 तक आपके कुंभ राशि में रहेंगे। कुंभ राशि में जब शनि थे, देखिए आपको जो प्रॉब्लम्स हो रहे थे, शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही थी 7th हाउस पे, नीच दृष्टि पड़ रही थी, तो आपके वैवाहिक जीवन में भी हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम दे रहे हो, बिजनेस में आपको हो सकता है दिक्कत दे रहे हो, और उसके साथ साथ शनि की दृष्टि पड़ रही थी आपके लाभ भाव पे और धन भाव पे। तो फाइनेंशियल कंडीशंस में दिक्कत शनि दे रहे थे। यहां पे 5th हाउस में बैठ करके इनकम आपके मर्जी के अनुसार जनरेट नहीं हो रहा था, फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव नहीं कर पा रहा था। शनि जब यहां से निकलेंगे और 6th हाउस में आपके जाएंगे, यहां से दृष्टि हटेगी, 11th हाउस से दृष्टि हटेगी और यहां से दृष्टि हटेगी। कब? 29 मार्च 2025 के बाद। तो वहां से जो स्थिति बनेगी, सबसे पहले यहां से दृष्टि हटेगी तो 7th हाउस में अगर मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आ रही थी वो आपकी कम पड़ेगी। अगर पार्टनरशिप में बिजनेस था तो वहां पर संभावनाएं बनेगी चीजें बेहतर होने के लिए, पार्टनर के साथ बेहतर तालमेल, और बिजनेस में भी ग्रोथ के चांसेस बनाएंगे शनि, क्योंकि शनि की दृष्टि यहां से हट जाएगी। लाभ भाव से और 2nd हाउस से दृष्टि हटेगी वेल्थ एक्यूमुलेशन और इनकम हाउस से। तो निश्चित रूप से अगर इनकम को जनरेट करने में, फाइनेंशियल कंडीशन को इंप्रूव करने में ज्यादा परेशानी हो रही थी तो उसमें आपको राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है 29 मार्च 2025 के बाद से। और आपके जो इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है, आपके वेल्थ एक्यूमुलेशन में बढ़ोतरी हो सकती है, और उसके साथ साथ कुटुंब सुख में अगर कमी आ रही थी, डिप्रेशन, एंजाइटी ज्यादा हो रहा था, तो वो सब भी कम होता हुआ दिखाई दे रहा है शनि के प्लेसमेंट से 29 मार्च 2025 के बाद से। उसके बाद देखिए, बात करूं, शनि यहां पर 6th हाउस में गोचर करेंगे। 6th हाउस में बैठे शनि, 6th हाउस में राहु या शनि जब बैठते हैं तो ये आपके लिए अपोनेंट की दृष्टि से अच्छा होता है। अगर अपोनेंट आपको परेशान कर रहे थे तो वहां पर स्थिति जो है वो बढ़िया बनती हुई दिखाई दे रही है। अपोनेंट आपसे, आपके सामने झुकेंगे, अपोनेंट आपका जो है वो परेशान होंगे या खुद ही आपको परेशान करना छोड़ देंगे, यानी शत्रु पर आपको विजय प्राप्त हो सकती है। और उसके साथ साथ डिजीजेज वगैरह अगर परेशान कर रही थी, कुछ अनावश्यक हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, तो वो सब आपके कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं शनि के प्लेसमेंट से। शनि के बाद अगर बात करूं, देखिए गुरु की, गुरु आपके अष्टम भाव में रहेंगे वृष राशि में 14 मई तक। 14 मई के बाद 15 मई से जो है गुरु मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। 14 मई तक जब गुरु यहां रहेंगे, 14 मई तक गुरु की दृष्टि रहेगी आपके 12th हाउस पे, गुरु की दृष्टि रहेगी 2nd हाउस पे और आपके 4th हाउस पे। 14 मई तक गुरु की यहां पर दृष्टि आपके एक्सपेंसेस को बैलेंस कर रही है। अगर फॉरेन के योग, आपके फॉरेन जाना चाह रहे हैं तो फॉरेन के जाने के योग बनाएगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, तो जहां गुरु देखते हैं वहां अच्छा करते हैं। तुला लग्न में निसंदेह एक बहुत योग कारक ग्रह नहीं होते हैं, लेकिन इनकी दृष्टि अच्छी होती है, तो दृष्टि से ये फॉरेन हाउस के चांसेस बनाएंगे, फॉरेन जाने के आपके चांसेस बनाएंगे अगर इंटरेस्टेड हैं या आप वहां पे चांस लगा रहे हैं। दूसरा, एक्सपेंसेस को ये सही दिशा में करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद गुरु की दृष्टि यहां पर वेल्थ एक्यूमुलेशन करने में आप थोड़ा पेशेंस रखेंगे 14 मई तक। आपको दिमाग में रहेगा कि नहीं, चीजें ठीक होगी हमारे लिए, और ठीक होने के भी चांस बनेंगे क्योंकि यहां पर इनकी दृष्टि है। और 4th हाउस पर गुरु की दृष्टि, लिटिगेशंस वगैरह, अगर लैंड प्रॉपर्टी में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है तो वो सब कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद 15 मई से जब गुरु जाएंगे भाग्य भाव में, भाग्य भाव में गुरु का प्लेसमेंट अच्छा माना जाता है, लेकिन चूंकि ये मार्केस है, तुला लग्न में ये 3rd हाउस और आपके 6th हाउस के मालिक बनते हैं, तो बहुत योग कारक तो नहीं बनते हैं, लेकिन 9th हाउस में जब बैठेंगे तो यहां से दृष्टि डालेंगे आपके लग्न पे। सबसे पहले ये 15 मई के बाद गुरु की दृष्टि लग्न पे आप में मेंटल स्टेबिलिटी को बढ़ाएगी। आप में अगर डिप्रेशन, एंजाइटी ज्यादा थी तो वो कम हो जाएगी। डिसीजन को बेहतर तरीके से लेने की शक्ति आप में आएगी, क्योंकि गुरु योग कारक बने या मारक बने, इनकी दृष्टि अच्छी करती है। तो यहां पर गुरु की दृष्टि आपके सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाएगी, आप में धर्म में आपकी आस्था बढ़ाएगी, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करेगी। और उसके साथ साथ गुरु की जो दृष्टि पड़ेगी, 7वीं पड़ेगी 3rd हाउस पे, अपनी ही राशि पे, पराक्रम भाव पे, तो पराक्रम आपका यहां बेहतर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ पब्लिक डीलिंग में भी यहां पर चीजें आपके लिए बेहतर हो सकती है। गुरु की दृष्टि 5th हाउस पे पड़ेगी 15 मई के बाद से, तो 5th हाउस पे जो गुरु की दृष्टि है वो भी अच्छी है। आपके एजुकेशन में, आपके संतान के साथ आपके संबंधों में वो बेहतरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां से 15 मई के बाद जो स्थिति है गुरु की दृष्टि से वो बढ़िया दिखाई दे रही है। राहु देखिए आपके 17 मई तक रहेंगे मीन राशि में, और 18 मई से ये कुंभ राशि में चले जाएंगे। 17 मई तक राहु की जो स्थिति है यहां पर 6th हाउस में, जैसा मैंने कहा था कि राहु और शनि यहां पर अच्छा करते हैं, तो अकॉर्डिंगली राहु की स्थिति 17 मई तक यहां पर आपके लिए अपोनेंट को हराती हुई दिखाई दे रही है, डिजीजेस को कम करती हुई दिखाई दे रही है। और फिर जब राहु आपके 5th हाउस में आ जाएंगे, 5th हाउस में बैठा राहु, थोड़ा सा ध्यान यहां पर रखिएगा, एजुकेशन और संतान के साथ आप बेहतर तालमेल बना करके चलिएगा।
फिफ्थ हाउस पे राहु की, फिफ्थ हाउस में जब राहु आएंगे 18 मई से, तो थोड़ा सा शिव जी की आराधना करिएगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, और ध्यान कहाँ रखना है, थोड़ा सा मैंने कहा था जहां ध्यान रखना है वो भी बताऊंगा। शनि की दृष्टि जो पड़ेगी, जब सिक्स्थ हाउस में शनि होंगे तो शनि की तीसरी दृष्टि यहां पड़ेगी, सप्तम दृष्टि यहां पड़ेगी और आपकी 10th दृष्टि यहां पड़ेगी। तो थोड़ा सा एक्सपेंसेस वगैरह को कंट्रोल करके चलिएगा, एक्सपेंसेस आप ज्यादा नहीं करना है। हालांकि शनि वहां पे ज्यादा एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा नहीं कराएंगे, राहु 12th हाउस में थोड़ा सा एक्सपेंसेस ज्यादा कराते हैं, पर शनि की स्थिति से कोई खास प्रॉब्लम आपको दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि शनि आपके लिए योग कारक बनते हैं। फिर भी थोड़ा सा एक्सपेंसेस पे ध्यान दीजिएगा। और पराक्रम यहां 10th हाउस से 3rd हाउस को देखेंगे, 10th दृष्टि से शनि की कोई खास रेमेडीज करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि शनि 6th हाउस में आपके लिए योग कारक बनते हैं, एक से वैसे योग कारक ग्रह हैं और 6th हाउस में इनका योग अच्छा होता है। इसके साथ साथ देखिए, ये गोचर आधारित व्यवस्था है जिसके बारे में मैंने सारी चीजें आपको बताई। आपकी कुंडली में महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, बाकी सभी ग्रहों की पोजीशन क्या है, इस पर भी प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। तो एक बार अपनी कुंडली भी एनालिसिस जरूर कराइएगा। अगर आप हमसे कराना चाहें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, कहीं और कराना चाहें वहां भी करा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।